चक्रवाती तूफान मिचोंग की ही करते हैं। बंगाल की खाड़ी से पैदा हुए चक्रवात मिचोंग के गंभीर चक्रवाती तूफान बनने के बाद आज इसके आंध्र प्रदेश के तट से टकराने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मिचोंग आज दोपहर के बाद कभी भी आंध्रा के बापतला से टकरा सकता है। इस चक्रवात का असर पहले ही दक्षिण और उत्तर भारत के कई राज्यों में दिखाई दे रहा है। खासतौर पर तमिलनाडु और पुडुचेरी चक्रवात की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहां भारी बारिश के बाद अलग अलग कारणों से 5 लोगों की मौत हुई, वहीं काफी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। मिचोंग तूफान का असर और उसका कहर किस तरह से दक्षिण के राज्यों में खासतौर पर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। तेज हवाएं चल रही हैं, लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। और देखिए जरा सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज ये आंध्रा के तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। तेज तस्वीरें 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं यहां पर चल रही हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उन्हें अलग अलग जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया। खासतौर पर तटों पर मछुआरों और लोगों को जाने पर मनाही की गई है कि यहां कोई नहीं पहुंचेगा। प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद कर दिया गया है, छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। और आपको बता दें कि इस तूफान का असर ट्रेनों पर, फ्लाइट्स पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। मिचोंग तूफान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी किया गया, लेकिन दक्षिण के साथ साथ इसका असर उत्तर भारत के राज्यों में भी नजर आने लगा है। बापतला के सूर्यलंका तट से ये तूफान आज टकराएगा, लेकिन अपने साथ साथ मुसीबतें जरूर लेकर आया है। 5 लोगों की मौत इसी के चलते, तूफान के चलते हुई है। और साथ ही आपको बता दें कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया, स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 8 लोगों की मौत, मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ गया, 8 लोगों की मौत हुई है। 8 जिले ऐसे हैं यहाँ के जहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को ये तूफान उठा था, साइक्लोन मिचोंग। आज दोपहर आंध्रा के बापतला के पास नेल्लोर मछलीपट्टनम के बीच ये टकराएगा। 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो बता दें आपको कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का असर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उत्तर भारत के राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ा है। छत्तीसगढ़ में इसका असर दिखाई दे रहा है। इसके कारण कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान की चेतावनी के चलते भारतीय रेलवे ने 5 ट्रेनें रद्द कर दी। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में सोमवार से ही बादल छाए रहे, जिसने दिन का तापमान 3 डिग्री तक गिरा दिया। रात के तापमान में भी यहां 2 डिग्री तक हल्की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के मध्य भाग में 6 और 7 दिसंबर को हल्की से मध्यम बारिश होने के कारण आपको बता दें कि जनजीवन थोड़ा प्रभावित हो सकता है। गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। तो ये 6 तस्वीरें आपको छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं। दक्षिण के राज्य में उठा तूफान, लेकिन उत्तर के राज्यों में इसका असर दिखाई दे रहा है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ में आप देखिए रायपुर, भिलाई, पखांजूर, बेमेतरा, पेंड्रा, यहाँ पर 2 से 3 दिन से ही बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हल्की बूंदाबांदी के कारण जो धान खरीदी केंद्र हैं वहां जरूर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मिचोंग तूफान का असर छत्तीसगढ़ में कितना और किस तरह से पड़ेगा, ये जानने के लिए संवाददाता गौरव शुक्ला ने मौसम वैज्ञानिक से बातचीत की है। आप भी सुनिए। मिचोंग का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ स्थिति है प्रदेश में मिचोंग तूफान को लेकर? हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक एसपी चंद्रा मौजूद है, हम उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या स्थिति रहेगी छत्तीसगढ़ में? देखिए, अभी फिलहाल मिचोंग है वो समुद्र में ही बना हुआ है। ये लगभग 11:30 बजे के आसपास है। मछलीपट्टनम और नेल्लोर के पास टकराने की संभावना है। उसके अंदर रिकर्व होने की संभावना है। रिकर्व होने के कारण से और लैंड में आने के कारण से धीरे धीरे कमजोर होते जाएगा, जिसके कारण से मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो जो सुकमा है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, बस्तर में है, इसमें है
थोड़ी तेज हवा है, वो चलने की संभावना है। करीब करीब वो 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक चल सकता है। साथ ही इन जो जिले हैं इसमें भारी बारिश भी संभव है। बाकी जो जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे वैसी वैसी ये जो वर्षा की मात्रा है वो कम होती जाएगी। लेकिन चूंकि साइक्लोन है, काफ़ी प्रबल है, इसमें लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास तक कवर करता है। इसके कारण से बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा है यहाँ देखने को मिलेगा। इसमें शाम रात से थोड़ा ज़्यादा बारिश बढ़ने की संभावना है। कल से चूंकि सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, इसके कारण से बारिश की मात्रा भी कम होगी और क्लाउडिंग की कंडीशन लगभग और थोड़ा बढ़ने की संभावना है। 7 तारीख से प्रदेश में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम है वो बारिश हो सकती है। 8 तारीख को लगभग मौसम हो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये थे मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा, जिन्होंने बताया कि इस तूफान का असर 7 तारीख तक छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा और आज शाम से ही बस्तर संभाग में भारी बारिश का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखिए, बस्तर संभाग में साइक्लोन का असर दिखाई देगा, लेकिन बिलासपुर में क्या स्थिति है, कितना असर इसका नजर आ रहा है, सीधे जानने के लिए रुक करते हैं। संवाददाता मुश्ताक हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मुश्ताक, 8 दिसंबर तक का असर बताया गया है मौसम विभाग की ओर से। साइक्लोन का 8 दिसंबर तक असर छत्तीसगढ़ के कई संभागों में पड़ेगा और बस्तर में देखने को भी मिल रहा है, लेकिन बिलासपुर संभाग में क्या स्थिति है, कितना असर इसका दिखाई दे रहा है, साथ ही खरीदी केंद्रों पर जहां धान खुले में पड़ी है वहां कितना प्रभावित ये कर रहा है, जानकारी दीजिए। देखिए, बिलासपुर संभाग जो 8 जिले हैं वहां पर जो साइक्लोन का जो असर है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। बीते रात से ही जो है बूंदाबांदी जो है वो यहाँ पर पूरे संभाग में देखी जा रही है। और धान खरीदी केंद्रों की बात करें तो जिस प्रकार पहले से मौसम जो वैज्ञानिक है उन्होंने जो सूचना दी थी, उसके बाद जो धान खरीदी केंद्र है वहां पर व्यवस्था की जा रही थी। हालांकि जो किसान है जिनका अभी तक जो धान है वो खेतों पे है, उनको इस बारिश से कहीं न कहीं नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वहीं जो बिलासपुर संभाग की बात करें तो यहाँ जो ट्रेनें है वो भी इस पूरे मौसम की वजह से प्रभावित दिख रही है और जो जनजीवन है वो भी इस बेमौसम जो बारिश है उससे प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। जी, शुक्रिया आपका मुश्ताक, जानकारी के लिए। तस्वीरें भी हम आप दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए, साइक्लोन का असर तो दिखाई दे रहा है, मौसम पर बूंदाबांदी हो रही, हल्की बारिश की शुरुआत हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो उन किसानों के लिए हो रही है जो कि धान खरीदी केंद्रों पर अपनी फसल को लेकर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, खुले में धान पड़ा हुआ था, अचानक मौसम को देखते हुए उपार्जन केंद्रों में तिरपाल लगानी पड़ी। हालांकि इससे कितनी धान को बचाया जा सकता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। किसानों की परेशानियां बड़ी हैं, काफी नुकसान उन्हें हो भी रहा है।